मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। साला हम भी एक दिन गाड़ी रोक के देखे, मोदी गारंटी है क्या? बाबा का जेसीबी कहाँ गया? ये भारतीय जनता पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। न इनकी सरकार आएगी, न ये 80 पर जाएंगे। ये हो ना हो पूरे देश में 40 पर ही टिक जाएंगे। 400 से 900 का गैस सिलेंडर 900 का गैस सिलेंडर हो गया। बनारस का सांसद देश का प्रधानमंत्री, बनारस के मेयर भारतीय जनता पार्टी का, बनारस के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के। जनता बदलाव करना चाहती है और बदलाव की लहर चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं हूं आशुतोष। आज वाराणसी में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है और उसके साथ ही आज ही से रणनीति बननी तय हो जाएगी कि किस तरह चुनाव लड़ा जाएगा और क्या समीकरण होगा। वैभव जी, किस तरह का समीकरण होगा? यहाँ से आज कार्यालय का उद्घाटन, पूर्ण रूप से आप लोग चुनाव में अब आ गए हैं। देखिए, एक कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र के जो रोहनिया और सेवापुरी विधानसभा का था, वो अभी 3 दिन पहले वहाँ मड़ुआडी में खुला है और ये कैंप कार्यालय जो है वो शहर के लिए है और ये शहर के जो 3 विधानसभा हैं उसके लिए है। और रणनीति तो ये है कि जनता सरकार को बदलना चाहती है, जनता चाहती है बदलाव, क्योंकि 10 साल के विफलतम सरकार में मोदी जी ना महंगाई कंट्रोल कर पाए, ना रोज़गार दे पाए। स्थिति ये हो गई कि एक इंटरनेशनल एजेंसी ILO का जो आंकड़ा है कि 83% युवा जो शिक्षित है और वो बेरोज़गार है, तो ये बहुत बड़ा कलंक है देश के ऊपर। अगर ये कुछ भी किए होते तो ये अपनी बात करते। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। राहुल गांधी कहाँ से लड़ रहे हैं, कहाँ से नहीं लड़ रहे। चलिए, राहुल गांधी पे एक सवाल हम कर लें। आखिर इतना देर क्यों लग गया और अमेठी से रायबरेली क्यों चलेगा राहुल जी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और गांधी परिवार वहां से लड़ता आ रहा है। वहां राहुल गांधी या किशोरीलाल शर्मा जी को पहचान कराने की आवश्यकता नहीं है। जन जन से व्यक्तिगत कनेक्ट है वहां। बीजेपी कह रही है कि डर के मारे चेंज कर रही है। देखिए, बीजेपी क्या है कि स्मृति ईरानी खुद हार रही हैं, तो वो मीडिया के फोकस में बने रहने के लिए ऐसे छीटाकशी करती है, वो ओछापन है ये। चलिए, सपा के नेता भी हमारे साथ हैं। आप लोग इस बार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो बनारस में किस तरह का माहौल है? और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी नामांकन कर दिया। जी, पहले बनारस से बात करें। देखिए, बनारस ही नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में सत्य की लड़ाई है। एक हिस्सा आप लोगों ने सुना होगा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और हम आपको बता दें कि हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बनारस में जिस तरीके से आज हमारे इंडिया के प्रत्याशी श्री अजय राय जी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिस जोश खरोश के साथ आप सभी पत्रकार बंधु लोगों ने देखा, और उसी जोश खरोश के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जनता को बताएंगे कि नरेंद्र मोदी का झूठ क्या है। अभी आप लोग खुद देख रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं शहर के अंदर, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। साला हम भी एक दिन गाड़ी रोक के देखे, मोदी गारंटी है क्या? तो फिर हमें लगा कि मोदी की तो वही गारंटी दे रहे जो भारतीय जनता पार्टी IT सेल के छात्रों ने एक छात्रा के साथ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक छात्रा के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो बनारस के सांसद देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उस संसदीय क्षेत्र में एक शैक्षणिक संस्था के अंदर एक छात्रा के शरीर को नोचने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेताओं ने किया। और यहाँ तक हम आपको बता दें, आप सारे पत्रकार बंधु उसके गवाह हैं कि उनको महीने बीत गए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता था, इसके लिए लोगों को मुकदमे भी नहीं हो रहे थे, उनको पकड़ा भी नहीं जा रहा था। वर्तमान का विधायक भारतीय जनता पार्टी का बनारस का, वर्तमान का मंत्री जो कि उनकी पैरवी कर रहा था, इसके लिए उस छात्रा को न्याय नहीं मिल पा रहा था, जिससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने जब दबाव डालना शुरू किया प्रशासन के ऊपर, तब जाके उनके ऊपर मुकदमे कायम हुए। लेकिन हाँ, मुकदमे कायम हुए, लेकिन उसमें फिर हम सोचे कि साला बाबा का बुलडोजर कहाँ गया, बाबा का जेसीबी कहाँ गया? ये भारतीय जनता पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है, उनके लिए भी तो होना चाहिए जेसीबी। और लोग हमारे साथ किस तरह का आज कार्यालय का उद्घाटन के साथ ही, क्या लगता है आपको पूर्वांचल में और यूपी में जो 80 की 80 बात हो रही है, बीजेपी वो कर पाएगा? देखिए, कार्यालय का उद्घाटन पूरे जोश में हुआ है और इसमें हमारे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता सम्मिलित रहे और पूरे जोश से सम्मिलित रहे। और ये गठबंधन पूरे जोश से एक होकर के वाराणसी संसदीय क्षेत्र और पूर्वांचल यूपी में इस बार बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है।
ठीक है, बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है और निश्चित परिवर्तन चलिए, होगा। बड़ा परिवर्तन की बात कर रहे हैं और लोग हैं हमारे साथ। आप भी समाजवादी पार्टी से लग रहे हैं, तो ये बताइए कि जो 80 का लक्ष्य बता रहा है बीजेपी, 80 में 80, क्या वो अब टूटता नजर आ रहा है? ये 80 का लक्ष्य नहीं है, 80 का पुष्प है। और ये निश्चित तौर पर इनकी गारंटी देखिए लुप्त हो गई है। मोदी की गारंटी लुप्त होती जा रही है। 400 का पार अब तक हम देखे जा रहे हैं कि हर मंच से जो बोला था अब की बार 400 के पार। अब हमें नहीं लगता कि कोई बीजेपी का बड़ा नेता अब ये खुले मंचों से कह रहा है कि अब की बार 400 के पार, क्योंकि लोग जान गए हैं ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन, ये इंडिया गठबंधन ये युवाओं का गठबंधन है, युवाओं का गठबंधन है। युवा मतलब वायु, और वायु जब चलती है तो वो आंधी का रूप लेती है। लोग भाजपा के लोग इस बात को जान गए हैं, समझ गए हैं। इस बार निश्चित तौर पर ये सिमट जाएंगे, न इनकी सरकार आएगी, न ये 80 पर जाएंगे। ये हो ना हो पूरे देश में 40 पर ही टिक जाएगी। आज देखिए, आज की जो चुनाव जो चल रहा है, ये बेरोजगारी का चल रहा है, महंगाई का चल रहा है। यही 2014 में मोदी जी ने कहा कि महंगाई का म नहीं जानते हैं, महंगाई का म नहीं जानते हैं। आज वो क्या भूल गए हैं? 400 से 900 का गैस सिलेंडर, 900 का गैस सिलेंडर हो गया। पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई। महिलाओं को, जो स्मृति ईरानी जो रोना रो रही थी, सिलेंडर लेके बैठ जाती थी कि सिलेंडर महंगा है, आज वो कहाँ गई? लुप्त हो गई हैं। जी, और लोग हमारे साथ। संदीप जी, और कुछ आप कहना चाह रहे थे, बताएं। जी देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इस पे होनी चाहिए बहस। बनारस का सांसद, देश का प्रधानमंत्री, बनारस के मेयर भारतीय जनता पार्टी का, बनारस के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सारे सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का। और आज भी जो आता है बनारस की जनता को भिखारी समझ के चले जाते हैं इनके मंत्री लोग। 5 करोड़ दे दिए, 10 करोड़ दिए, 50 करोड़ दिए, अरे गया कहाँ? आज भी एक भी बनारस के जिला अस्पताल में, बनारस के मंडलीय अस्पताल में एक गरीब अगर सड़क पर गिर जाए तो उसके लिए ICU का बेड तक नहीं है। यह है स्वास्थ्य का मामला। और सुरक्षा का मामला ले, जो हम लोग की सुरक्षा करता है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गोदौलिया चौराहे पर लातों और घूस से पुलिस वालों को मारते हैं, पीटते हैं। ये क्या हमारी सुरक्षा कर पाएंगे? चलिए गौरव जी, वैभव जी, आपसे बात करें तो आप बिहार भी देख रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो 400 का पार है वो क्या होगा? और रोजगार को लेके युवा, किसान किस पर वोट दे रहे हैं, क्या माहौल है? देखिए, ऐसा है, यूपी से लेके बिहार तक और पूरे देश का जो फिजा है वो बदलाव की तरफ है। जनता बदलाव करना चाहती है और बदलाव की लहर चल रही है। आप जो बात कर रहे हैं ये 400 पार, मोदी जी बेसिकली एक हवाबाजी करने के माहिर आदमी हैं। छोटी सी तिल को ताड़ बनाना चाहते हैं, लेकिन अब जनता 10 साल के इनके शासन काल के बाद समझ गए कि ये आदमी तो सिर्फ झूठ बोलता है। इस वजह से जनता कह रही मूल मुद्दों पे बात करो ना। अच्छा चलिए, आपसे चलते थे, आप 80 में कितनी सीट ला रहे हैं यूपी में? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन 80 में 80 सीटों पे हम जोरदार टक्कर दे रहे हैं और भाजपा की स्थिति यहाँ बहुत ख़राब है। बिहार में क्या? क्योंकि जनता 40 में 40, मैंने कहा ना 120 में इनको 20 तो नहीं मिलेगी। यूपी और बिहार 120 में इनको 20 मिलेगी कि नहीं, इसी की गारंटी नहीं इनके पास। और ये देश को गारंटी देने की बात कर रहे हैं। मैं जनता की उस नब्ज को समझ रहा हूँ, गांव-गांव में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। जनता ये कह रही, भाई मेरा 400 का सिलेंडर 1200 तुमने किया, उसकी बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री जी? मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली, 2 करोड़ रोजगार का वादा था, उसकी बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री मोदी जी? 2013 में आप कहते थे कि महंगाई और बेरोजगारी का शब्द भूल गए हैं, ये सरकार इतना बड़ा चुनाव हो रही, महंगाई पे चर्चा नहीं करना चाहती। लेकिन 10 साल के बाद आप मोदी जी महंगाई पे क्यों नहीं बात करना चाहते? ये सारी बातों को लेके जनता में आक्रोश है, जनता अंडर करंट है इनके अपने भाजपा के। मैं आपको बता देता हूँ, भाजपा के बहुत सारे लोग वोट करने नहीं जा रहे हैं। यही कारण है कि जो वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ, एक चौंकाने वाली चीज़ नज़र आएगी इस बार रिजल्ट के बाद। बहुत सारे भाजपाई ऐसे भी हैं जो कि जाएंगे तो भाजपा को वोट देने के बजाय नोटा दबा के चले आएंगे। चलिए ठीक है, हमने यहाँ कांग्रेस के नेताओं से बात किया। आज यहाँ पे महागठबंधन के प्रत्याशी अजय राय जी ने अपने कार्यालय के उद्घाटन, कार्यालय में काफ़ी भीड़। आप देखना ये है कि जो ये भीड़ है ये वोट में तब्दील होता है कि नहीं, और 4 जून को जो फैसला आता है वो किसके पक्ष में होगा और दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठेगा। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।